क्राइम रिपोर्टर चैनल पर कांग्रेस के उन 23 नेताओं की 23 नेता G23 गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू में करते हैं एक अधिवेशन। कहते हैं कि शांति का अधिवेशन, नाम दिया G23। अब G23 गांधी ग्लोबल फैमिली या गद्दार 23। अब ये गद्दार 23 क्या है? गद्दार 23 ये वो 23 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया और ये कहा कि हम कांग्रेसी हैं लेकिन कांग्रेस की जड़ जरूर खोदेंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम वो कांग्रेसी हैं, इसके लिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। मैं आनंद शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। आनंद शर्मा बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं एक मंच पर उनके साथ एक साझा की थी मैंने मंच को, और उसमें हमने जब चर्चा की तो मैंने हेड एंड 1 2 3 जो परमाणु विस्फोट पर चर्चा होती थी उसमें हेड एंड 1 2 3 की मैंने जब परिभाषा बताई और उसके बाद मैंने यूरेनियम और थ्योरियम के बारे में बताया तो आनंद शर्मा ने खड़े होकर ताली बजाकर कहा था कि क्या दिल्ली में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी सरलता से समझा सकते हैं। एक बार स्पेक्ट्रम 2 में बात हुई तो तब भी मुझे अप्रिशिएट किया था। तो मैं ये मानता था कि आनंद शर्मा जैसा नेता कांग्रेस की धरोहर है। लेकिन अगर आज आनंद शर्मा ये कहते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मैं युवा अवस्था के साथ कांग्रेस के साथ हूँ, मैंने छात्र आंदोलन में भाग लिया है, यूथ कांग्रेस से निकला हूँ और आज कांग्रेस के सिरमौर तक पहुँचा हूँ, तो ये अहंकार है, ये नेतागिरी नहीं है, ये उनका अहंकार बोल रहा है। अगर वो सच्चे कांग्रेसी होते तो ये 23 जो गद्दार जम्मू पहुँचे शांति सम्मेलन में, वहाँ अगर उन्होंने साफा ही बांधना था तो वो तिरंगा बांध सकते थे। उन्होंने तिरंगा नहीं बांधा, केसरिया बांधा। केसरिया साफा कांग्रेस के बागी नेता सिब्बल साहब, बहुत बड़े वकील। मैं नेता इसलिए नहीं कह रहा कि नेता वो तब होते हैं जब उन्हें चुनाव जीतने के लिए पार्टी आगे करती है, जनता चुन लेती है या उनके सामने राज्यसभा का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो वो दुम हिलाते हुए राज्यसभा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे नेता जिनका अपना वर्चस्व नहीं है, वो केवल और केवल कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की वजह से जिंदा हैं। कपिल सिब्बल एडवोकेट है लेकिन नेता कांग्रेस ने बनाया, जन जन तक कांग्रेस ने पहुंचाया। और अगर आज वो ये कहता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो उनकी भी जिम्मेवारी है कांग्रेस को मजबूत करने की। 5 राज्यों में चुनाव हैं। ये 23 नेता जो गद्दार 23 के नाम से शांति अधिवेशन करते हैं, इनका दायित्व नहीं है कि ये लोग जाएं और उन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं, कांग्रेस के बलिदान के बारे में बताएं। लोग पूछते हैं कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया, तो उनके लिए केवल एक ही लाइन का जवाब है कि तुम्हें ये पूछने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। इससे पहले तुम पूछ नहीं सकते थे किसी से। आज तुम 10 रुपए की एक एप्लीकेशन लगाकर RTI के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण, कोई भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो ये राजीव गांधी की देन है। अगर कांग्रेस की सेवाओं के बारे में बात की जाए तो मैं गिनाता हुआ थक जाऊंगा और आप गिनती भूल जाएंगे। आपको हर तरह का अधिकार जो दिया वो कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस के ये नेता कांग्रेस को मारने के लिए इतने हतारू हैं कि अपने सिर पर साफा जो है केसरिया बांधकर अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन 23 नेताओं को। और ऐसे हुड्डा जैसे नेता जो अपने आप को जाट नेता कहते हैं और वो एक तरफ खड़े होकर ये कह देते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाना है। और मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के गया है वो ख़त्म हो गया है। चाहे वो मोरारजी देसाई रहे हों, निजलिंगप्पा रहे हों, देवराज बरुआ रहे हों। देवराज बरुआ का ये नाम था कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था,
इंदिरा इज़ द इंडिया, इंडिया इज़ द इंदिरा। वो देवकांत बरुआ ख़त्म हो गया, वीरेंद्र ख़त्म हो गए। ऐसे नेताओं की गिनती बहुत लंबी है। एनडी तिवारी जैसे नेता अलग कांग्रेस बनाते हैं, अर्जुन सिंह जैसे नेता जाते हैं, वापस जब लौटते हैं तो उनका अपना वजूद ख़त्म हो जाता है। ये सब वो ढाक के तीन पात हैं जिन्होंने एक बार बाहर खड़े होकर देख लिया है। अब उसी लाइन में ये 23 नेता भी जा रहे हैं। अगर ज़िंदा रहना है तो कांग्रेस के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। नेतृत्व की बात अगर करें, अगर राहुल गांधी से किसी को तकलीफ़ है तो वो सबसे छोटा स्टूडेंट है कांग्रेस का। उनसे बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत बड़े नेता बैठे हैं, वो उसका ट्यूटर का काम कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि फ़लाँ गलती है। अब नया हाल का जो आपने बयान सुना था उत्तर और दक्षिण का, हर सीनियर नेता ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये राहुल जी के निजी विचार हैं। पार्टी में निजी विचार का क्या मतलब है? वो पार्टी के प्लेटफार्म पर बोलते हैं तो वो पार्टी के विचार हैं, और अगर किसी को विचार पसंद नहीं आते तो अपना या तो मुंह बंद रखे, और अगर मुंह बंद नहीं रख सकता तो पार्टी प्लेटफार्म पर खड़े होकर अपनी बात कहे, फिर सार्वजनिक रूप से कहें। पार्टी के लिए जीना और मरना सीखें, तभी कांग्रेस जिंदा रहेगी। नहीं तो कांग्रेस अंतिम क्षणों में इस समय दम तोड़ रही है। और मैंने एक बार कहा भी था, आपको याद होगा, लाला लाजपत राय, मैं लाला लाजपत राय जी के वंशज हूँ। उन्होंने एक बात कही थी जब उन्हें लाठियाँ पड़ी थी जलियांवाले बाग में, तो उन्होंने ये कहा था, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में आखिरी कील साबित होगी। और वही बात मैं आज दोहरा रहा हूँ। आज नेताओं की एक एक गलती कांग्रेस के कफन में आखिरी कील साबित होगी। और कांग्रेस को बचाना है, ज़िंदा रखना है, तो कांग्रेसी बन जाओ और कांग्रेस के लिए काम करो, अपना वजूद छोड़ दो। कांग्रेस होगी तो आप होंगे, कांग्रेस नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। थोड़ी गर्मी में बोला है क्योंकि अंतरात्मा से पीड़ित था। आज यहीं विश्राम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।